आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में टेस्ट नंबर 2 करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर होगा मूवमेंट, ठीक है, आघूर्ण। ये चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में आघूर्ण की इकाई है। तो एसआई पद्धति में आघूर्ण की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर, जो कि गलत है। अगला किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक बल युग्म उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया रूपांतरित गति, जो कि गलत है। अगला दिया है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, तो ये हमारा सही ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि बलों का एक निकाय एक एकल परिणामी में बदल दिया जाता है, तब परिणामी क्रिया रेखा पर किसी बिंदु के परितः इस परिणामी का आघूर्ण होगा, क्या होगा? शून्य होगा। यह हमारा आघूर्ण का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ मूवमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जब दो बराबर असमान समांतर बल घूर्णी गति उत्पन्न करते हैं, तब उस बल निकाय को क्या कहते हैं? उस बल निकाय को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आघूर्णों का विज्ञान प्रमेय निर्दिष्ट करता है कि यदि एक पिंड पर कई संतुली बल साम्यावस्था में कार्य कर रहे हों, तब क्या है? उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, गलत। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। उनकी कार्यरत रेखाएं बराबर दूरी पर हों, ये भी गलत। नेक्स्ट अगला है किसी बिंदु के सापेक्ष उनके घूर्णों का बीजगणितीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ML2T-2 की विमा है, एक इसकी विमा, ये हमारी है बल आघूर्ण की विमा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार यदि एक पिंड पर कई समतली बल संतुलन में कार्य कर रहे हों, तब क्या? उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, गलत। नेक्स्ट उनकी क्रिया रेखाएं बराबर दूरी पर होती हैं, ये भी गलत। नेक्स्ट उनके समतल में किसी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी स्थान पर किसी बिंदु पर बल युग्म का आघूर्ण हमेशा होता है समान, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बलों के तल में किसी बिंदु के परितः लिए गए आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हम जानते हैं किसके? आघूर्ण के नियम से। बलों के तल में किसी बिंदु के परितः लिए गए आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये हम जानते हैं किससे? आघूर्ण का नियम से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दो बलयुग्म एक दूसरे को संतुलित करेंगे जब वो एक ही तल पर हों और समान घूर्ण और घूर्णन की दिशा समान हो, गलत। नेक्स्ट हैव अनइक्वल मूवमेंट एंड देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल इज अपोजिट, ये भी गलत। नेक्स्ट समान आघूर्ण हो और उनके घूर्णन की दिशा विपरीत हो, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है संतुलन समीकरण का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किसी पिंड के संतुलन की आवश्यक स्थिति है क्या? सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0 या सिग्मा m बराबर 0। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सारे जरूरी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो पिंड संतुलन में हो सकता है, बशर्ते वह क्या हो? कॉन्करेंट हो, पैरेलल हो, लाइक पैरेलल हो, अनलाइक पैरेलल हो। तो हमारा अगर कॉन्करेंट होगा तो वो हमारा संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 एक समतल में बलों के किसी निकाय के लिए साम्यावस्था की स्थिति है, क्या होगा? परिणामी बल युग्म शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट बलों का बहुभुज अवश्य बंद होना चाहिए। तो इसमें हमारा एक समतल में बलों के किसी निकाय के लिए साम्यावस्था की स्थिति क्या है? परिणामी बल युग्म शून्य होना चाहिए और बलों का बहुभुज अवश्य बंद होना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
किसी बिंदु पर यदि सिग्मा एच और सिग्मा वी मतलब ऊर्ध्व घटक का मान और क्षैतिज घटक का मान का योग हो तो सिग्मा एम आघूर्णों का बीजीय योग हो तो उस स्थिति में साम्यावस्था के लिए होगा। साम्यावस्था के लिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्षैतिज घटक शून्य होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होना चाहिए और आघूर्ण शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या है, यदि एक पिंड साम्यावस्था में है तो इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, पिंड पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, इस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य, ये सही है। किसी बिंदु की पड़ता बलों का गुणों का योग शून्य है, तो ये भी हमारा सही है। अपने ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, साम्यावस्था वह बल है जो पिंड को संतुलन में लाता है, जो पिंड पर परिणामी बल संचालित किया जाता है और जिगजैग टेढ़े मेढ़े, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो पिंड को संतुलन में लाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक निश्चित अक्ष के चारों ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है एक निश्चित अक्ष के चारों ओर कण की गति होती है। एक निश्चित अक्ष के चारों कण की गति क्या होती है, स्थानांतरित गति होती है, नहीं गलत। रोटेशनल गति होती है, सही। सर्कल गति होती है, गलत। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, एक बल P का घटक जो इसकी दिशा के समकोण पर है वह होगा, मतलब अगर ये हमारा घटक है तो समकोण पर ये वाला है हमारा, ये हमारा क्या होता है, P cos थीटा होता है। अगर ये बल हमारा P है और ये थीटा है, ये P cos थीटा होता है। ठीक है, और ये हमारा P sin थीटा होता है। अगर ये समकोण पर है मतलब 90 डिग्री, तो P sin 90 का मान कितना होता है 1, तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेम रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 सिग्मा एफ वाई बराबर 0 किस तरह के संतुलन के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ आई बराबर 0 ये हमारा संगामी बलों के लिए करेक्ट है। ठीक है, और यदि यहीं पर भी दे दे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 कॉमा सिग्मा एफ वाई बराबर 0 कॉमा सिग्मा एम बराबर 0, तो ये किसके लिए करेक्ट है, ये हमारा असंगामी के लिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चूँकि क्वेश्चन हमारा ये है तो इसमें हमारा ऑप्शन बी गलत है, ये हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आघूर्ण है क्या है, एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वॉल्यूम का मात्रक होता है क्या, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है वॉल्यूम की दिशा होती है कैसी, दक्षिणावर्त वामावर्त या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों होती हैं दिशा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्या है, वेरिग्नान प्रमेय लागू होती है किस पर, समतलीय संगामी बल पर या समतलीय असंगामी बल पर। तो वेरिग्नान थ्योरम हमारी लागू होती है समतलीय संगामी बल पर। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 26। साधारण मशीन नहीं है, साधारण मशीन कौन सी नहीं, इंजन है वो हमारी साधारण मशीन नहीं है। ठीक है, ये इंजन है वो हमारी साधारण मशीन नहीं है। तो ये आज ख़त्म हो गया, अब अगले पार्ट में लाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।